यो ददाति शतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानान्तर्निकृद्योषो शङ्करः शन्तनोतु मे। ॐ साम्ब सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग भवादी अध्ययन के क्रम में अब तक के लिंग लकार तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है और लिंग लकार में ही व्यवस्था बन रही है कि लिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। ठीक है, अभी लिंग का हम प्रयोग किसमें पढ़े? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। इन अर्थों में अगर धातु इन अर्थों में विद्यमान है तो उस धातु से लिंग लकार का प्रयोग होता है जी। लेकिन अब बता रहे हैं कि आशीर्वाद अर्थों में भी लिंग का प्रयोग होता है। ठीक है जी। आगे वहां सूत्र पढ़े थे लोट में, आशीष लिंग लोटो। ये तो आशीष मानी आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अब आशीर्वाद अर्थ में, ठीक है, विधि आदि अर्थों में आप लोगों ने पढ़ लिया जी। क्या रूप बने थे एक बार बोलो? विधि आदि अर्थों में लिंग लकार भवतु, भवताद, भवताम, भवन्तु। लिंग लकार बोले, तुम लोट लकार सुना रहे हो। लिंग लकार भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो पढ़ी है। ठीक है, तो ये बन गया। अब आशीर्वाद अर्थों में फिर लिंग का प्रयोग हो रहा है क्योंकि हमको सूत्र पर शुरू में पता चल गया, लोट लकार जब पढ़ रहे थे आशीष लिंग लोटो, उसी अनुसार अब देखो भू धातु है और भू धातु से आशीर्वाद अर्थ में आया लकार लिंग। ठीक है जी। इस लिंग लकार के स्थान पर तिप आदि आदेश हो जाएंगे जी। हो जाएगा भू और ती। ठीक जी। इस अवस्था में अब ये सूत्र आ रहा है, ठीक है, भू और तिप। क्या है? भू और तिप। तिप प्रत्यय आ गया लकार के स्थान पर। अब इस अवस्था में सूत्र आ रहा है लिंगाशीसी। सूत्र क्या है? लिंगाशीसी। लिंगाशीष नहीं, लिंगाशीसी जी जी। ठीक है, देखो कितने पद है, एक है लिंग, ठीक है, लुप्त षष्ठी है और आशीषी है। देखो जी, ये लिंग है, ठीक, इसमें लुप्त षष्ठी है, आशीषी, ठीक, सप्तमी एक वचन है। और किसका अनुवर्तन आ रहा है? तिंग सित सार धातुकम से तिंग का अनुवर्तन आ रहा है और आर धातुकम शेषा से आर धातु का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक, तिंग से सार धातुकम से सार धातुक और आर धातुकम शेषा से आर धातुक की संज्ञा। सार धातुकम में एक तिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और आर धातुकम में भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है जी। यानी अब देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र प्राप्त है? कौन सा सूत्र प्राप्त? तिंग सित सार धातुकम। कौन सा सूत्र प्राप्त है? तिंग सित सार धातुकम। क्या कहता है? तिंग और सित से भिन्न प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुकम से ऐसा अर्थ बता रहे हो, तिंग सित सार धातुकम पूछे हैं। तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो कहाँ भटक रहे हो? ठीक है, तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंग प्रत्यय इसकी सार्वधातुक संज्ञा यहाँ पे प्राप्त है क्योंकि लिंग लकार में हम सार्वधातुक संज्ञा किए थे, सब किए थे कि नहीं किए थे? अब यहाँ पर भी ये सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन अब आशीर्वाद अर्थों में सार्वधातुक संज्ञा का अब बाध कर रहे हैं कि आशीर्वाद अर्थ में इस सार्वधातुक संज्ञा यहाँ पर इसकी नहीं होगी, इसकी आर्धातुक संज्ञा की जाएगी। ठीक है, देखो सूत्र क्या लिख दिए? लिंगाशीषी। ठीक है जी। आशीष यानी आशीर्वाद अर्थ में तिंग आर्धातुकम। तिंग की कौन सी संज्ञा होती है? आर्धातुक संज्ञा होती है। क्या लिखा है वृत्ति? देखो आशीष लिंग तिंग। ठीक है, आशीष में जो आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है, लिंग लकार है, उन तिंगों की कौन सी संज्ञा होती है? आर्धातुक संज्ञा स्यात्। ठीक, आशीष लिंग तिंग, आशीष लिंग तिंग आर्धातुक संज्ञा स्यात्। यानी आशीर्वाद अर्थ में जो तिंग है, किसका तिंग है? लिंग लकार का जो तिंग है जी, तो आशीर्वाद अर्थ है। अगर लिंग लकार का तिंग नहीं कहेंगे तो लोट लकार में भी जो आशीर्वाद अर्थ था वहां भी आर्धातुक संज्ञा होने लगेगी। यानी ये ध्यान रखना है कि आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग लकार है और लिंग लकार का जो तिंग है,
लकार में जो उसके स्थान पर आया हुआ तिंग है, तो ये आशीर्वाद अर्थ में लिंग है जी। उसके स्थान पर कौन आया है? तिंग। तिंग। लिंग प्रत्यय आया है, जी। इस तिंग की आर्धातुक संज्ञा होती। ठीक है, आशीर्वाद अर्थ हम पढ़ रहे हैं, सूत्र क्या था? आशीषी लोटो, लोटो था, लोटो 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 हाँ लोटो। लोटो था, देख लेना। आशीष औ है ना, लोटो दो है इसीलिए हम पूछे। ठीक, तो आशीर्वाद अर्थ में हम लिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब तो होगा भू और ती, ये सूत्र लग जाएगा। सार्वधातुक संज्ञा तिंग से सार्वधातुक से जो प्राप्त है उसका अपवाद यहाँ पर, ये सूत्र क्या है? आशीष लिंगा सीसी। सूत्र क्या है? लिंगा सीसी। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वधातुक संज्ञा का अपवाद बाद हो जाएगा। और कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आर्धातुक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? आर्धातुक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब आर्धातुक संज्ञा होने के बाद अब देखो सूत्र क्या कहा, अर्थ समझ गए कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग के स्थान पर होने वाला तिंग आर्धातुक संज्ञक होता है। आशीर्वाद अर्थ में ये लिंग है, उसके स्थान पर होने वाला ये तिंग है, इसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। किस सूत्र ने कहा? लिंगा सीसी। किस सूत्र ने कहा? हाँ, सुना करो ध्यान से। तो भूति हुआ, अब कर्तरी शब्द तो लग नहीं पाएगा, कर्तरी शब्द लगेगा क्योंकि क्या है? कर्तर्थे सार्वधातु के बड़े धातु धातु हो सब। सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर धातु से सप होता है जी। या तो आर्धातु प्रत्यय परे सप होगा नहीं। समझ गए जी। अब सप होगा नहीं, अब कह रहे हैं तब जब सार्वधातु परे हो तभी सप होता है। अब क्या हो जाएगा? यासुट परस्मै पदे सुदातो निच्छ। इससे क्या हो जाएगा? यासुट। किसको हो जाएगा? परस्मै पदेश। यासुट परस्मै पदेश। इसमें किसका अनुवर्तन आ रहा था इस सूत्र में? देखो, लिंग का अनुवर्तन किससे? लिंगास्यूट। लिंगास्यूट से लिंग का अनुवर्तन आया है। तो लिंग का जो परस्मै पद, ठीक है, जो परस्मै पद में जो लिंग, परस्मै पदेशु यानी परस्मै पद में विद्यमान जो लिंग, उस लिंग को यासुट का आगम होता है। ये भैया ये लिंग है जी, लिंग के स्थान प्रति पाया है जी, जी। इसको क्या हो जाएगा? यासुट का आगम। तो ठीक है, आगे तो से आदि में तो भू और यासुट में बचेगा यास और इधर हो गया तिप। ठीक, तिप में इतश्चल लगकर इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, और पकार हलंत से लोपा बचेगा त। समझ गए? अब ये सूत्र देखो आ रहा है किदासीसी। क्या रहा है? अब देखो यहाँ पर यासुट है, यासुट का आगम हो गया, लेकिन वहां पर यासुट जो है वो नित कहा गया है। अभी जब पढ़े लिंग लकार में विधि आदि अर्थों में तो यासुट कैसा कहा गया? नित। नित कहा। यासुट परस्मै पदेश उदात्तो निच। उदात्त होता है और नित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे? वहां अभिष्ट था, वहां पर नित क्या था? अभिष्ट था। लेकिन यहाँ पर नित अभिष्ट नहीं है। यहाँ पर यासुट को क्या करना है? कित करना है। क्या करना है? कित करना। कित करना है। कित करने का प्रयोजन भी आगे बताएंगे कि कित करने से क्या होगा, क्योंकि नित तो था ही, नित है। अभी आपको यासुट को वहां पर नित किए हो, यासुट परस्मै पदेश उदात्तो निच, तो आप कित क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर नित करना इष्ट नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं? कित कर रहे हैं। ठीक है, अब कित करने के लिए कौन सा सूत्र आ रहा है? किदासीसी। सूत्र क्या है? किदासीसी। किदासीसी यानी कित और आशीषी। क्या लिखा है? कित और आशीषी। किसका अनुवर्तन आ रहा है इसमें? लिंगास्यूट से लिंगा का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक, और यासुट परस्मै पदेश उदात्तो निच्चा से यासुट का आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है लिंगास्यूट से लिंग का अनुवर्तन लिंगा का, और यासुट का अनुवर्तन आ रहा है यासुट परस्मै पदेश उदात्तो निच्चा से। ठीक है, कित में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, आशीष में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ठीक है जी, तुम्हारा एक है, इसमें सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, लिंगा में षष्ठी एक है, और यासुट प्रथमा व्यक्ति एक वचन। ठीक, समझ गए? तो अब क्या अर्थ हो जाए? देखो एक बार देख लो, वृत्ति क्या लिखी हुई है? आशीष लिंगो यासुट कित। आशीष में, ठीक है, अनुवर्तन है। देखो आशीष यानी आशीर्वाद अर्थ में क्या लिखा है?
लिंग यासुट कित। आशीष यानी आशीर्वाद अर्थ में लिंग लिंग को ठीक है होने वाला जो यासुट है वो कैसा होता है? कित होता है। समझ गए? अब यहाँ पर हो गया कित, और आगे देखो इसमें सूत्र में क्या लिखा है? इसको संयोगाद्यो रंते च इति सलोपः। एक सूत्र बता रहे हैं, इसको हो संयोगाद्यो रंते च, ये सूत्र है। ठीक है, संयोग आदि अंते, संयोग के आदि और अंत में सकार और ककार का लोप होता है। ठीक है, ये सूत्र आगे हलंत पुल्लिंग में पढ़ा गया है। जी जी जी, इसको ठीक है। अब देखो क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कित करने का क्या प्रयोजन है, तो यहाँ पर इस धातु में कित करने का प्रयोजन अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। अभी आ जाएगा कित का प्रयोजन, किंगति चा आएगा। क्या आएगा सूत्र? किंगति चा। तो कित करने का और क्या प्रयोजन है, तो बता रहे हैं कि कित करने से संप्रसारण आदि कार्य हो जाते हैं। कित करने से क्या हो जाते हैं? संप्रसारण। किस धातु में? यज धातु। अभी यज धातु जब पढ़ेंगे, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, इस अर्थ में जो प्रयोग होने वाली कौन सी धातु है? यज धातु। ठीक है, तो यज धातु के आशीर्वाद में, आशीर्वाद लिंग में यज धातु इस अवस्था में क्या, देखो ये है यज है, और यहाँ पर यासुट का या है, और इस टिप का क्या है? ता है। तो यजयात है। क्या है? यजयात। अब एक सूत्र पढ़े होगी, वच स्वपि यजादि नाम किति। पढ़े हो कि नहीं? जी। वच स्वपि यजादि नाम, वच धातु, स्वप धातु और यज धातु, इन धातुओं को किति, कित परे होने पर आगे से संप्रसारण का अनुवर्तन है, संप्रसारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आशीर्वाद लिंग की बात हो रही है, यज धातु की जी, ये आशीर्वाद लिंग है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये यासुट है भैया कि नहीं है? जी। ठीक है, आशीर्वाद लिंग में या कित करने का क्या फल है वही बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये यासुट कित किया गया है किस सूत्र से? किदासिसी। किससे? किदासिसी। किदासिस से ये यासुट क्या है? कित है। क्या है? कित है। है कि नहीं? तो वच स्वपि यजादि नाम किति ने क्या कहा कि यज धातु इधर ये है किति, यानी कित परे होने पर संप्रसारण, संप्रसारण होता है। तो इधर कृत प्रत्यय परे है, इसलिए यज धातु इसको हो जाएगा संप्रसारण। तो या को क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई बन जाएगा इज्जात। क्या बन जाएगा? इज्जत। इसी तरह और भी प्रयोग बनेंगे। ठीक है, ये प्रयोजन बता रहे हैं जी। और इस धातु में भी आगे प्रयोजन भी आएगा। इस धातु में भी सूत्र आएगा क्या? किंगति च। सूत्र क्या आएगा? किंगति च। वो आएगा भी, लेकिन इसको समझ गए कि कित करने का क्या प्रयोजन दूसरा मिला? समझे? ठीक है, अब आगे देखो, इज्जात बनेगा, उहियात बनेगा। ठीक है, वह धातु है, वह धातु से उहियात बन जाएगा, वह को उ हो जाएगा, उहियात। ये सब वच स्वपि यजादि नाम किति से होगा। ठीक, कित प्रत्यय परे होने पर। अब देखो, तो यहाँ पर क्या होगा? यासुट को कित मानकर किया जा सकता है ये सब कार्य, अन्यथा नित में तो उसकी प्रवृत्ति निषिद्ध थी। अगर नित ही रहता ये, तो यहाँ पर वच स्वपि यजादि नाम कित लग नहीं पाता। लगता कि नहीं? नहीं लगता। ठीक, अब शंका कर रहे हैं। संख्या क्या कर रहे हैं कि ये क्या है भैया? भू और यास है। क्या है? भू और यास। अब देखो व्यवस्था क्या है, भू है, यास है और ता है। समझे कि नहीं? जी। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ संयोगांत से लोपा से लोप क्यों करोगे? संयोगांत से लोपा से क्यों लोप करोगे? यहाँ पर आप सूत्र लगा दो। क्या? एक अप्रिक्त काल प्रत्यय और हलन्याभ्यो दीर्घासुति स्पृक्तम हल, है कि नहीं? ये भी बात इधर हलंत है, ये है हलंत से परे, हलंत नियंत आबंत से परे। इधर कह रहे इसका लोप कर दो। वही शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि भूयास्ता इस स्थिति में हलन्याभ्यो दीर्घासुति स्पृक्तम हल से अप्रिक्त तकार का लोप होकर भूयाह बनना चाहिए था। तकार का लोप कर देंगे अप्रिक्त का, तो बचेगा भूयास, सकार को रुत्व विसर्ग करने भूयाह बन जाना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्योंकि इसको संयोगाद्यो रंतेचा वाला संयोग आदि लोप तो त्रिपादी होने से उसकी दृष्टि में असिद्ध है। जी। यहाँ पर क्या होता है?
कि इसको संयोगाद्य और अंत्येचा लगाएंगे, इस सकार का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। यही व्यवस्था यहाँ पर होगी, होगी कि नहीं? तो कहे कि ये तो भैया ये इसको संयोगाद्य और अंत्येचा त्रिपादी का सूत्र है जी, और ये हलन्याभ्यो दीर्घासुतिस् प्रत्यम सपादी का है, तो सपादी की दृष्टि में वो त्रिपादी सिद्ध है, तो फिर है कि नहीं? इसको संयोगाद्य और अंत्येचा क्या है, असिद्ध है जी। तो इसको संयोगाद्य और अंत्येचा सकार का लोप क्यों करें, हम इसको अपरिक्त मानकर इसका लोप करेंगे, भूया बनना चाहिए। तो उसका समाधान करते हुए लिख रहे हैं कि हलन्यादि सूत्र में अपरिक्त के लोप का विधान किया गया है जी। वो अपरिक्त का ही तो लोप करता है जी। लेकिन अपरिक्त संज्ञा किसकी होती, अपरिक्त एकाल प्रत्यय, सूत्र से एकाल प्रत्यय की हुआ करती है, परंतु यहाँ ता जो है वो किसकी अपरिक्त संज्ञा करती है, एकल की। किसकी करती है, एकल की। लेकिन यहाँ पर एकाल तो है नहीं, एकल देख रहे हो, लेकिन ये भैया यास का आगम किसको हुआ है, तकार, इसी को तो हुआ है। तो ये पढ़े हो यदागमस तदगुणी भूतास तदग्रहणेन गृह्यते, पढ़े हो कि नहीं जी? तो तकार स्तिप को ही यासुट का आगम हुआ है, यासुट परस्मय पदे सुधातो, लिंग के परस्मय पद को ही भैया यासुट का आगम हुआ है, तो ये इसका गुण सारा धारण किए है। तो यानी सिद्ध क्या होता है कि ये जो है ये एकाल तो है नहीं, क्योंकि यास भी उसका अवयव है ना, उसी को तो जिसका जो आगम होता है उसी का अवयव माना जाता है, तो यास इसका अवयव, तो ये तकार अपरिक्त नहीं है, इसीलिए यहाँ अपरिक्त एकाल प्रत्याह सूत्र से लोप नहीं हो पाएगा, अपरिक्त संज्ञा नहीं होगी और लोप नहीं होगा। बात समझ गए, समझे? यहाँ पर कहे यही बताया था कि भूया बन जाना चाहिए, ठीक। अब आगे देखो, अतः इस प्रक्रिया में अपरिक्त संज्ञा होगी नहीं और अपरिक्त संज्ञा होने से तकार का लोप फिर होगा नहीं, बात खत्म जी। तो अब क्या हो गया, कहे तो भूयात में यात इस आर्धातुक के परे होने पर सार्धातुकयोः का आर्धातुक से क्या हो जाना चाहिए, इगंतंग को भू के उकार को गुण हो जाना चाहिए, ठीक है। भूयात, यात क्या है, आर्धातुक संज्ञा। क्यों आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुकम शेषा, सूत्र क्या पढ़े थे, आर्धातुकम शेषा, तिंग सित से भिन्न जो भी कहा जाए उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। अब मामला बन रहा है कि नहीं, यासुट परस्मय पदे सुदातो निचाने, परस्मय पद को भैया यहाँ पर क्या जी, अब कह रहे हैं कि तिंग और सित से भिन्न धातु इत विहितम, ऐसा कहकर, ठीक है। तो परस्मय पद धातु है भैया, ये भू है कि नहीं, ये भू धातु परस्मय पद है जी। तो परस्मय पद धातु से ही लिंग को भैया यासुट का आगम हुआ है, तो धातु कहकर ही यासुट का विधान किया गया है जी। तो ये सूत्र पढ़ चुके हो क्या, आर्धातुकम शेषा, तिंग और सित से भिन्न जो भी धातु से विहित होता है उसी की आर्धातुक संज्ञा होती है। तो यास, इस यास की आर्धातुक संज्ञा है जी, आर्धातुक संज्ञा है कि नहीं है, समझ रहे हो जी। तो आर्धातुक संज्ञा है तो सार्धातुक आर्धातुकयोः, सूत्र क्या लगना चाहिए, सार्वधातुक आर्धातुकयोः। इससे भैया इस आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर भू के उकार को क्या हो जाना चाहिए, गुण हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, गुण हो जाना चाहिए। अब उसी गुण को निषेध करने के लिए सूत्र क्या आ रहा है भैया, ठीक है। अब ये जो शंका कर रहे हैं, शंका क्या किए कि यहाँ पर ये आर्धातुक यास परे है और इसलिए सार्वधातुक आर्धातुक एकंतंग को क्या कर दो, गुण कर दो, उसको उसी शंका को खत्म करने के लिए सूत्र क्या लिख रहे हैं, किंगतिचा। सूत्र क्या है, किंगतिचा, ये निषेध सूत्र है, क्या है, निषेध सूत्र, हाँ निषेध कर रहा है। अब देखो वृत्ति क्या लिखा है, गीत कीत गीत कीत नीत निमित्ते, अलग अलग अगर पढ़ोगे जी, ठीक है, गीत और कीत और नित्य, जहाँ गकार का ही तो, ककार का ही तो, नकार का ही तो, इन निमित्ते, इनके निमित्त होने पर इग लक्षणे, इग के लक्षण को गुण वृद्धि नास्ता, गुण और वृद्धि नहीं होता है। अब सूत्र में देख लो कितने पद हैं, सूत्र क्या भैया, किंगति च, और क्या है, तो चा क्या है, अव्यय। कई लोग झरोझर सवरणे के कारण दूसरे ककार का लोप करके किंगति चा इस प्रकार का, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का भी सूत्र लिखा देखी होगी कहीं कहीं, किंगति चा,
ठीक है। हाँ, ये बता रहे हैं जी, झरोझर स्वर्ण से एक ककार का लोप कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है। लेकिन इस तरह से सूत्र लिखना शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें टिप्पणी दिए हैं कि यहाँ नितांत अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ नकार वर्ण ककार का स्वर्ण होता है, ठीक है। नकार जो है यहाँ पर क्या है, ककार का स्वर्ण होता है, झरों के अंतर्गत नहीं आता है, अतः उसके परे होने पर झरोझर संभव नहीं है। ये आज सिद्धांत कौमुदी इसकी व्याख्या है, तो इसीलिए ये लिखना अशुद्ध है, इस तरह से सूत्र लिखा जाना चाहिए। अब देखो किंगति में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी एक है, चा क्या है, अव्यय है, ठीक है। और इसमें देखो अनुवर्तन कहाँ से आ रहा है, तो इको गुण वृद्धि से इका, इस पद का अनुवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये अव्यय हो गया, इसमें सप्तमी है, और इका, इको गुण वृद्धि से क्या आ रहा है, इका षष्ठी है, ठीक है। सब इका में क्या है, षष्ठी वचन। और किसका अनुवर्तन आ रहा है, ना, इको गुण वृद्धि ना, पूरा पूरा सूत्र अनुवर्तित हो रहा है जी हाँ, इको गुण वृद्धि से इको फिर गुण वृद्धि ना, वो द्विवचन है, वृद्धि नहीं रहेगा, वृद्धि रहेगा, वृद्धि नहीं वृद्धि, जैसे हरि 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 हरि, जैसे वृद्धि वृद्धि और ना, ठीक। ये इसमें प्रथम व्यक्ति एक वचन, द्विवचन है, ये ना क्या है, अव्यय है, ठीक है। जहां पर गुण वृद्धि की बात होगी वहां पर इको गुण वृद्धि सूत्र अपने आप अनुवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये बताएगा कि इक को ही गुण वृद्धि होती है, ये इसका एक काम पूरे अष्टाध्याय में, ठीक। परिभाषा सूत्र इको गुण वृद्धि। अब देखो क्या कह रहे हैं, गीत कीत नित को मान कर इग लक्षण गुण व वृद्धि नहीं होता है, ये तो बता रहे हैं। गीत कीत नित निमित्ते इग लक्षणे गुण वृद्धि नास्ता, चाहे गीत प्रत्यय परे हो, ठीक है, चाहे कित प्रत्यय परे हो, चाहे नित प्रत्यय परे हो, तो इनको एक लक्षण को मानकर गुण और वृद्धि नहीं होता है, समझ गए। अब देखो थोड़ा यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। ना का अनुवर्तन कहाँ से आ रहा है, इसको तो देखा नहीं, ना धातु लोपा और धातु आय सूत्र, हाँ, पर इसमें दिखा नहीं रहा कि लोप है, अनुवर्तन आया। ना धातु लोपाहार धातु, ये सूत्र क्या है, ना धातु लोपाहार धातु के, ये तो सूत्र है, धातु ना धातु, इससे ना का अनुवर्तन आ रहा है केवल, बस उसमें परेशान नहीं होना है। इससे किसका अनुवर्तन आ रहा है, ना का, हाँ ये ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर जो समास हुआ उसको थोड़ा जान लो कि किंगति, कोई पूछ लिया किंगति, क्योंकि इसमें तीन तीन वर्ण लिखे हैं, तो वही बता रहे हैं कि गाच गाच काच नाच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंग, क्या बन जाएगा, कंग, ठीक है। का अंगा, गा और का में दोनों में क्या हो गया, परसवर्ण हो गया, का दोनों, गा को भी का हो गया है, इसीलिए डबल का देख रहे हो यहाँ पे जी, का पहले वाला गा है, ठीक है जी, सवर्ण हो गया है, तो हो गया। देखो क्या हो गया, तो काचा गाचा काचा नाचा इति कंगा, कंगा इतो यस्यासो किंगतः तस्मिन् किंगति, समझ गए जी। नित्य सप्तमे सा अनुवर्तति का अर्थ परक। अब देखो कह रहे हैं आकर ग्रंथों में, इसका बड़े ग्रंथों में और बढ़िया से है, आकर ग्रंथ यानी भाष्य आदि में इसका बड़े व्याख्यान है। यहाँ पर ज्यादा इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी के बालक हैं उनको कोई मतलब कठिनाई ना हो, इसलिए क्योंकि छोटा ग्रंथ है तो इसमें बच्चों को कठिनाई नहीं, इसलिए ज्यादा विस्तृत नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसका समझ गए जी। गीत कीत नित को मानकर इकहा इस प्रकार कहकर प्राप्त हुए गुण और वृद्धि नहीं होते, जहाँ इकहा पद का निर्देश करके गुण या वृद्धि का विधान करे उसे इग लक्षण गुण वृद्धि कहते हैं। उसी इग लक्षण गुण और वृद्धि को इस सूत्र ने निषेध किया है। माने इग लक्षण गुण वृद्धि किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है वृत्ति में इग लक्षणे, क्या लिखा है, इग लक्षणे। तो जहां पर इक ऐसा कहकर गुण और वृद्धि किया जाए उसे क्या कहा जाता है, इग लक्षणे। तो सार्वधातु का अर्धातु को क्या कहता है, अनयोः पर्योः ऋगान्तस्य गुणः, इगंतंग को गुण कर दो, वो इगंतंग का नाम लेकर गुण वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इग लक्षण वाला गुण वृद्धि हो गया। कैसा है, इग लक्षण। तो भैया यही बताए
कि अगर कित प्रत्यय परे हो तो कृत प्रत्यय के परे होने पर, गित प्रत्यय के परे होने पर, नित प्रत्यय के परे होने पर एक लक्षण को मानकर गुण वृद्धि नहीं होता है। तो इस सूत्र से भी निषेध हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इसको आर्धातुक होने से इसको जो गुण प्राप्त था ये किंगतिचा क्या कर देगा? निषेध कर देगा। और इस सकार का तो लोप हो जाएगा। इसको संयोगाद्यो रंतेचा किससे होगा? इसको संयोगाद्यो रंतेचा होगा कि नहीं होगा? जी होगा। अब ये सूत्र पढ़े इसको संयोगाद्यो रंतेचा। मतलब संयोगाद्यो संयोग है आदि में संयोग है। हलोरंतरा संयोगा से दोनों संयोग जी 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 जी। तो संयोग आदि में और संयोग अंत में सकार और ककार का लोप होता है। तो भैया सकार ये संयोग के आदि में कि नहीं? इन दोनों का संयोग है और संयोग आदि में सकार, तो संयोग आदि सकार का लोप हो गया। तो हो गया भू या और ता। क्या बना? भूयात। क्या बना? भूयात। समझ में आया जी भैया लेकिन यहाँ लोपो व्योर बल भी तो लग सकता है। कहाँ? लोपो व्योर यकार वकार का लोप करते हैं तो सकार है। सकार का लोप कहाँ से होगा? जी हाँ समझे? इसको संयोगाद्यो रंतेचा इस सूत्र से हो जाएगा। अब गीत में गुण या वृद्धि का निषेध भी दे रहे हैं। इसको आप बता दें या तो रहने दें? क्या बताओ? देखो जैसे है कि गीत प्रत्यय परे होने पर कैसे गुण वृद्धि का निषेध होता है, तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जी है और जी के बाद क्या है? गस्नु। क्या लिखा है? गस्नु। जी धन गस्नु। तो यहाँ पर एक सूत्र पढ़े होगी ग्लाजिस्थस्या गस्नु। क्या पढ़े हो? ग्लाजिस्थस्या गस्नु पढ़े हो कि नहीं? तो जिष्णु यहाँ पर बनता है। क्या बनता है? जिष्णु। यहाँ पर विष्णु प्रत्यय के गकार की इत संज्ञा हुई है, अतः यहाँ पर यह क्या है? गीत है। क्या है? गीत है। ये देखो गस्नु प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? जिष्णु। गस्नु प्रत्यय है। जी, जी। और गस्नु प्रत्यय में गकार की इत संज्ञा हुई है जी। तो ये गीत प्रत्यय हो गया कि नहीं? जी जी। गृत प्रत्यय हो गया जी। तो गीत प्रत्यय के परे होने पर इसको एक अंतंग को गुण और वृद्धि नहीं होगा, तो बन जाएगा जी और इस सकार को हो जाएगा मूर्धन्य सकार। ये जिष्णु रूप बनता है आगे। ठीक है जी, जी, जी। यहाँ पर हमको गीत का उदाहरण मिल गया जी। और अब आगे देखो कित का उदाहरण ये समझ गए। कित का उदाहरण तो यही पे हो जाएगा। ठीक है कित का उदाहरण एक भी दे रहे हैं। जी धन अक्ता बना है जीता। क्या बना है? जीता। जी धन अक्ता है ककार का हित कर दिए। लसक को तद्धित से प्रत्यय के आदि में है तो फिर जिता बन जाएगा। इसको गुण वृद्धि नहीं होना तो जेता बनता। समझे कि नहीं समझे? जी जी समझ गए। तो जहां पर कित गीत और नित का उदाहरण क्या दे रहे हैं? श्रृणुतः श्रृणुवंती। यहाँ पर देखो स्नु धातु है। कौन धातु है? श्रृणु धातु है और श्रृणु धातु में क्या हो गया? तस और झी सर्वधातुकम अपित से क्या है? नित है। एक सूत्र सार्वधातुकम अपित बताया। जी जी जी। तो अपित जो प्रत्यय होते हैं इनकी पकार की इतने होती है अपित कहते हैं। यानी कि तस और झी ये क्या है? अपित है। तो यहाँ पर जानो स्नु है और स्नु से इधर तस प्रत्यय है तो सार्वधातुकम अपित से इसको नितवत भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? नितवत। अपित प्रत्ययों को नितवत माना जाता है तो इसको नितवत यानी नित मान लेंगे और जब नित मानेंगे तो यहाँ पर गुण और वृद्धि नहीं होगा तो फिर वही बन जाएगा श्रृणुतः। श्रृणुतः क्या बन जाएगा? ठीक ये उदाहरण समझ गए जी। अब आगे देखो यहाँ संपूर्ण निषेध एक लक्षण गुण और वृद्धि एक लक्षण वृद्धि का ही समझना चाहिए। ठीक है ये सब बात दूसरी है। आज देखो भूयात। क्या बना? भूयात। यहाँ किदास इस सूत्र से यात कित है। क्या है? कित है जी। इसे अतः इसे मानकर सार्वधातु अर्धातु पर्याप्त होने वाला एक लक्षण को जो प्रकृति सूत्र से निषिद्ध हो गया है बन गया क्या? भूयात। ये समझ गए बात जी। इसमें कितने सूत्र लगाए देखो एक बार समझ लो। भूलिंग क्योंकि सूत्र क्या है? आशीषी लिंग लोटो। आशीर्वाद अर्थ में हम लिंग का प्रयोग कर रहे हैं। उस लिंग में लकार के स्थान पर आया तिप और तिप की सार्वधातु संज्ञा प्राप्त थी। उसके लिए सूत्र आएगा लिंगाशीषी कि लिंगा आशीषी आर्धातुकः। लिंग में जो क्या है? आशीर्वाद जो तिंग है उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक संज्ञा हो गई और आर्धातुक संज्ञा होने से क्या होगा? आर्धातुक संज्ञा होने का क्या लाभ है? गुण वृद्धि व्यवहारिते। आर्धातुक संज्ञा क्यों हुई? सप नहीं होगा। हाँ वही गुण वृद्धि। तो यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा होगी तो यहाँ पर कर्तव्य सबसे सप नहीं होगा। बात समझे? फिर सप होगा नहीं तो आया यासुट परस्मै पदे सुदातो निच्छा
परस्मैपदेषु परस्मैपद धातुओं में लिंग लिंग को यासुट का आगम होता है। तो यहाँ यास हो गया, भूयास। ठीक है, अब यास में जो सकार है, ठीक है, का यहीं पे बताया कि यहाँ पर सकार का इससे क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर ये अप्रयुक्त तकार है, तकार का अप्रयुक्त लोप करके भूयाह बना लेना चाहिए। तो इसका बता दिए कि ये जो भैया ये यास है ये इसका अवयव है, तो ये अप्रयुक्त है नहीं, इसीलिए यहाँ पर अप्रयुक्त संज्ञा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसको संयोग आदि और अंत्येचा इससे सकार का लोप हो गया, बचा भूयात। क्या बचा? भूयात। और यात भैया आर्ध धातुक संज्ञक है, क्योंकि तिंग और सित से भिन्न प्रत्यय है। तिंग और सित आर्ध धातुक शेषा से आर्ध धातुक संज्ञा होगी। यहाँ पर दिमाग लगाओ, भू और क्या है यात, सकार का लोप हो गया जी। इसको संयोगाद्यो रंतेचा, और यहाँ पर ताह्य है, इसी का तो अवयव है जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको संयोग जो है क्या सूत्र आर्ध धातुकम शेषा, वो सूत्र नहीं लग पाएगा। वो सूत्र ध्यान लगेगा देना नहीं, चाहिए। लेकिन लिंगाशिष्ट सूत्र से इसका आर्ध धातुक संज्ञा हो गया, इसके नियमित यही अनुसार। हम देखो बता रहे हैं, उससे आर्ध धातु का अनुवर्तन आ रहा है इस सूत्र में। जी जी। लिंगाशिष्ट जो सूत्र है इसमें आर्ध धातु का अनुवर्तन उसी सूत्र से आ रहा है, लेकिन वो सूत्र क्या कहता है, जहां पर धातु इति विहिता, क्या कहे, धातु विहित हो, धातु कहकर ऐसा प्रत्यय जब विधि किया जाए, विधान किया जाए, तो उसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। यहाँ पर ये यास जो आया है ये धातु कहकर विधान नहीं किया गया है, इसलिए इसकी आर्ध धातुक संज्ञा उस सूत्र से नहीं होगी, बल्कि ये टिप इसकी आर्ध धातुक संज्ञा लिंगाशिष्ट से है, तो इसी का अवयव है, इसीलिए यात क्या है, आर्ध धातुक संज्ञक है। समझ गए बात को, समझे? इसीलिए इस आर्ध धातु के परे होने पर अब इसको कह रहे हैं कि सार्ध धातु का आर्ध धातु के उसे क्या कर दो, गुण कर दो। तो उसके गुण के निषेध के लिए आ गया किंगत चा, कि गित कित नित प्रत्यय परे होने पर एक लक्षण मानकर गुण वृद्धि नहीं होता है, तो बन गया भूयात। क्या बना? भूयात। अब आगे बना लो, भू भू है, भू के बाद कौन प्रत्यय आ गया भैया, तस। तस प्रत्यय आया, तस की भी सार्ध धातुक संज्ञा प्राप्त होगी, निषेध कर देगा लिंगाशिष्ट, उससे कर देगा आर्ध धातुक संज्ञा, फिर यहाँ पर सप हो नहीं पाएगा। समझ गए? यास हो जाए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तस तस, उसे ताम आदेश कर दे। क्या कर दे? ताम। ताम आदेश आर्ध धातुक के कारण सबका अभाव है, यासुट का आगम तथा कित्व के कारण ये लक्षण गुरु वृद्धि होगा नहीं। ठीक, ध्यान रहे कि यहाँ पर सार्ध धातुक संज्ञा न होने से लिंगा सलोपनंत से यास के सकार का लोप नहीं होता। बात बन जाएगी पूरी। देखो भू है, सप होना नहीं है, इसको हो गया यास का आगम। क्या हो गया? यास का आगम। तस को कर दे तस थस तमिपाम ताम तन तामा, तस को क्या हो गया, ताम, ताम हो गया, भू यास और ताम। अब यहाँ पर इस सकार का नहीं लोप हो जाएगा, लोप होना, माने लोप होने के लिए अगर कोई शंका करे कि लिंगा सलोपो अनंत से, अनंत सकार है नहीं, अंत सकार का लोप नहीं करता है, वो अनंत सकार का लोप करता है। इसको संयोग आदि और अंत्य लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ संयोग नहीं है। जी तो उसका मामला नहीं है। जो एक सूत्र लिंगा सलोपो अनंत से, उसको पढ़े थे कल, यानी कह रहे लिंग में अनंत सकार का लोप होता है, यानी जो अंत में ना हो, अंत में है नहीं, तो इसका लोप हो जाना चाहिए। लेकिन वो एक शर्त और कहता है, सार्ध धातु की, क्या कहता है, सार्ध धातु, दिव्या सार्ध धातु की, सार्ध धातु का अनुवर्तन उसमें आता है। यानी सार्ध धातु के परे होने पर लिंग के अनंत सकार का लोप होता है। तो ये भैया ये जो है अनंत सकार तो है लिंग का, लेकिन सार्ध धातु प्रत्यय नहीं परे, इसलिए सकार का लोप होगा नहीं। तो बन जाएगा भू यास ताम, बन गया भूयास ताम, भूयात भूयास ताम, भूयासु। अब देखो आगे एक प्रश्न हो रहा है कि अंतरंग होने से यदि यासुट के आगम को ताम आदेश से पहले कर दे, क्या कह रहे हैं, यासुट के आगम को, जो यासुट का आगम हो रहा है उसको ताम से पहले कर दे, ताम ना करे, ताम करने के पहले क्या कर दे, यासुट कर दे, तो क्या तस्थस्थमिपाम ताम ताम तामा सूत्र से यासुट विशिष्ट तस् को ताम आदेश प्राप्त नहीं होगा? तो कह रहे इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों व्यवस्था में मामला क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यदि यासुट के आगम को
जो यासुट का ये आगम हो रहा है, इस आगम को ताम आदेश से पहले कर दें। जी यानी ताम ना करे, ताम के पहले क्या कर दे, यासुट कर दे। जी तो क्या तस्थस्थमिपाम तान तामा, इस सूत्र से यासुट विशिष्ट तस को, जो यासुट ठीक है, ताम नहीं किए पहले क्या कर दे, यास। यास। अब यास है और तस है, जी तो क्या तस को भैया ताम का आगम नहीं, माने तस को ताम नहीं होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं कि माने ताम ना करे पहले क्या कर दे, यास कर यास दे। कर दे। तो यास और तस है, हाँ। तो क्या ये जो यास विशिष्ट जो तस है, उस तस को ताम नहीं होगा, तस्तम ताम तनाम सूत्र, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो उसके उत्तर में बता रहे हैं कि आदुदात्त सूत्र क्या है, आदितात सूत्रस्थ भाष्य के अनुमोदन से यदि यासुट का आगम पहले कर दें, पहले भी कर दें, तो भी निर्दस्यामानस्या क्या पढ़े, निर्दस्यामानस्यादेशा भवन, ये परिभाषा पढ़े हो, ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार केवल तस आदि को ही ताम आदेश होंगे, यासुट सहित को नहीं। अतः यासुट पहले करे या बाद में, दोनों अवस्थाओं में कोई दोष नहीं आता है। मामला क्या समझे, जी जैसे कर दे ये इधर इधर मान लो तस है, जी ताम इधर नहीं किए, ये तस का है, हाँ, और ये तस और यास का आगम इसी को हुआ है, जी। तो ये पूरा एक हो गया, किसकी, इसी का अवयव है। अब जब सूत्र लगाया तस्थस्थमिपाम तान तन तामा, तो भैया तस तो ये इतना पूरा है कि नहीं है, तो क्या यास को लेकर तम हो ताम आदेश होगा, तो कहे नहीं, निर्दस्या मानस्या देशा भवन्ति, जिसको निर्देश किया जाता है उसी को आदेश होता है, यानी तस को ही ताम कहा गया है, तो केवल तस को ही ताम होगा। तो चाहे ताम यास पहले कर लो या यास बाद में करो, कोई दोष नहीं है दोनों स्थिति में। समझ गए, ये बन गया भूयास्ताम, क्या बना, भूयास्ताम। उसी प्रकार भू और प्रत्यय आया झी, जी को क्या आया, जी जी अब झी उस तो सूत्र यहाँ पर दोनों सूत्र आएंगे, कौन आएंगे, झोंता और पहले इतस्सा आएगा, इसको इत करने के लिए जी आएगा कि नहीं, हाँ इतस्सा और झोंता आएगा अंत आदेश करने के लिए, जी लेकिन उस दोनों का निषेध कर देगा झेर जुस, कौन कर देगा, जीर जुस। उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर ले, भू यासुट कर ले, यासुट में बचा यास, हाँ और इधर झी की आर्धातुक संज्ञा है, सब होगा नहीं, ठीक है। और झी को अब झेर जुस सूत्र से क्या कर लिए, जुस, क्या कर दिए, जुस में जकार की संज्ञा हो जाएगी, चुचू से लोप हो जाएगा, बचेगा उस, तो बन जाएगा भू या और सु, और साकरुत्त विसर्ग भू या सुहु, क्या बन गया, भूयासु सकार का लोप यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सार्वधातु प्रत्यय परे नहीं है, तो भूयात भूयास्ताम भूयासु, ये बन गए। हाँ। अब आगे देखो, भू है, ठीक है, और कौन प्रत्यय आया, सी, सिप, क्या आया, सिप, मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में आया सिप, सिप आर लिंगास्थित से आर्धातु संज्ञा हो जाएगी, जी उसका प्रभु हो जाएगी कि नहीं, आठ का आगम हो जाएगा, ठीक, यास। और फिर इसको क्या हो जाएगा, यास का आगम, तो भू यासुट और सी, सासी दे दो, ठीक है। सी में भी इकार की तस्सीत संज्ञा हो जाएगी, और फिर सूत्र ले जाए किदासिसी, सूत्र क्या है, किदासी किदासिस। किदासिस क्या कहता है, किदासिस कि आसिसी आसिसी लिंगो लिंगा यासुट कित, यानी आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग का यास है, यासुट है, वो कित होता है, इस यास को कित भी कर दिए, क्या कर दिए, कित नहीं करते तो यहाँ पर गुण वृद्धि का निषेध होता नहीं, होता नहीं, जैसे अभी भूयास्ताम बना है, वहां पर भी अगर गुण वृद्धि निषेध करना है तो क्या कित करना पड़ेगा ना, किदासिस ने कह दिया कि जो यहाँ यास हो रहा है कैसा है, कित है, तो कित होने से गुण वृद्धि होगा नहीं इस गंधंग को, नहीं तो यहाँ पर ये भैया मान लेते, यहाँ पर जो यास है ये क्या है, अब देखो यहाँ पर दो हलंत सकार है जी सहयोग, तो यहाँ पर संयोग आद्य और अंत्य लग जाएगा, इस सकार का क्या हो जाएगा, लोप, तो भू या और सकार को रुत्व विसर्ग, तो बन जाएगा भूया, ठीक है। भू धातु से ये हो जाएगा भूयासा, इस स्थिति में इसको संयोग आदि और अंत्य संयोग की आदि सकार का लोप हो जाएगा, अंत्य सकार को रुत्व विसर्ग करने का बन गया भूया, बन गया जी। उसी प्रकार भू और कौन प्रत्यय आएगा, थस को तस हो जाएगा, थस की कौन सी संज्ञा कर लेंगे, आर्धातु संज्ञा, किस सूत्र से, लिंगासिसी। लिंगासिस क्या कहता है,
आशीष लिंगस तिंगार्ध धातुक संज्ञा स्यात् आशीषलिंगः आशीषलिंगः तिंगः आर्धातुक संज्ञा आशीष आशीर्वाद अर्थ में हाँ, जो लिंग लिंग लगा लगा तिंग को- है उस तिंग की आर्धातुक संज्ञा होती है। इसलिए आर्धातुक संज्ञा हो गई। फिर इसको हो गया ये आसुट परस्मै पदे सुदातो निच्चा किसका आगम होगा? यासुट का। और यासुट जैसे आया तो सूत्र आगा कि क्या किदासी क्या गया कि यासुट कैसा है भैया? कित है। नित मत मान लेना, ठीक है जी नित यहाँ पे नहीं मानना है। यहाँ पर ये कैसा है? कित है जी। अब देखो तो हो गया भू। अब ये यहाँ पर थस को क्या हो जाएगा? तम क्या हो जाएगा? तम तस तस तमी पाम ताम तन तामा। तो भू यास यास तम। अब देखो यहाँ तम है, सकार का लोप होगा नहीं क्योंकि संयोग आदि ना है और न सार्वधातु पर है, इसलिए दोनों सूत्र ना लिंगा से लोप होने न इसको संयोग आदि और अंत्येजा कोई नहीं ले। तो भूयास्तम क्या बन जाएगा? भूयास्तम भूयास्तम बन गया। जी फिर आगे आ जाओ, बन जाएगा भूयास्त क्या बन जाएगा? भूयास्त ता प्रत्यय आएगा, था प्रत्यय सिर्फ थस था 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 का हो जाएगा ता। तस तस तमाम ताम तन तामा से तकार। तो भूयास्त बन गया। अब आगे आ जाओ, अब प्रत्यय आएगा या भू से मिप। कौन प्रत्यय आया? मिप मिप की लिंगासी से आर्धातुक संज्ञा हुई और इस आर्धातुक यानी यासुट परस्मै पदे सुदातो निरीक्षण। इसे कित परस्मै पदे लिंग में जो परस्मै पदे उसको नित का यासुट का आगम होता है और नित और उदात्त होता है। तो यहाँ पर यासुट जो हुआ वो भैया नित बताया गया, लेकिन किदा से सूत्र आ गया कित हो का नहीं लिंग लकार में जो यासुट हो रहा है। और लिंग लकार में नहीं, लिंग लकार के आशीर्वाद अर्थ में लिंगा किदासी सूत्र है, यानी आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है उसके यासुट को ही कित मानना है। यानी लिंग लकार में दोनों उस तरफ जो विधि आदि अर्थों में यासुट है वो नित ही रहेगा, लेकिन जो आशीर्वाद अर्थ में जो यासुट है वो कित माना जाएगा। तो भू यास और यहाँ भैया मिप और मिप को क्या हो जाएगा? तस 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 हम हो जाएगा, बन जाएगा भूयासम। भूयासम क्या बन गया? भूयासम। अब देखो भू फिर यास, ठीक है, और प्रत्यय क्या है? वस है कि नहीं? है जी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? भूयास्व भूयास्व और भूयास भूयास्व नित्यमिता उसका लोप हो जाएगा। सग नित्यमिता से उत्तम पुरुष नित लकार में उत्तम पुरुष सकार का नित्य लोप होता है। उसी प्रकार भूयास्म मस प्रत्यय आया, बन गया भूयास्म। जी बन गया। तो क्या क्या रूप बना? भूयात भूयात भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म। इतने रूप बन गए, ठीक जी कहीं इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं भैया। आशीर्वाद अर्थ में ये बने हैं। जी जैसे किसी को कह दोगी क्या? तव पुत्रो भूयात, तेरा पुत्र हो, ठीक है। किसी को कह दे तुम चिरं क्या चिरायु भूया, भूया बना है ना, तुम मध्यम पुरुष का भूया बना है जी। तुम चिरा क्या क्या कहेंगे? तुम चिरायु भूया, तुम मतलब लंबी दीर्घायु वाले हो। तो इस प्रकार से इसका आशीर्वाद अर्थों में लिंग का प्रयोग होता है। ठीक जी भूयास्म सर्वदा, हम सब सदा हो। क्या कह दी? भूयास्म यानी वयम वयम भूयास्म, हम सब सर्वदा हो। समझे कि नहीं? जी ये बन गया। अब इसमें एक सूत्र और बता रहे हैं, एक थोड़ा सा नोट दे रहे हैं कि ये जो बड़े ग्रंथ आगे आएंगे सिद्धांत कौमुदी का इसका वृत्ति आदि में, वहां पर जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद लिंग में दोनों, ठीक है, आशीर्वाद लिंग दोनों में जहां ता वा और था पाए जाते हैं, जी क्या पाए जाते हैं? था और वा ता था कहाँ पाए जाते हैं? ता मिला प्रथम पुरुष में, जी। ता मिला मध्यम पुरुष बहुवचन में, जी। और वा था में। मिला थस में, मिला कि नहीं? और वा मिला वस में। तो इन सब जगहों पर एक सूत्र है सुट तिथो। सूत्र क्या है? इस सूत्र से सुट का आगम होता है किस किस लकार में? इस आश्रित लिंग में और विधि लिंग में।
जी यहाँ पर लेख सिद्धांत में नहीं कराया गया। हाँ, कहाँ पर? बड़े ग्रंथों में कराया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका ग्रहण माने उसको नहीं बताया गया कि यहाँ पर क्या अनुपयोगी है, बालकों को बोध में कठिनाई होगी, जी जी इसलिए नहीं बताया गया। ठीक, जी तो सुट का जो सा शेष रहता है वो विधिलिंग में सर्वत्र सार्वधातुक संज्ञा होने से उस सकार का लिंगासलोपन अंत से लोप हो जाता है। ठीक है, सुट का जो आगम सा होगा और भूयास्ता यहाँ इसको संयोग आदि और अंत्यचा, मतलब सुट का आगम तो करेंगे दोनों जगह, लेकिन दोनों जगह एक जगह लिंगासलोपन अंत से सकार का लोप हो जाएगा और एक जगह इसको संयोग आदि और अंत्य से सकार का, कुछ शेष उसमें बचेगा नहीं, इसलिए रूप में कुछ परिवर्तन होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर उसको यहाँ पर बताए नहीं। ठीक जी, बात समझ गए जी अब इसके आगे आ जाएगा कौन सा लकार? लुंग लकार। ठीक है, अब लुंग लकार का भूत अर्थ में प्रयोग होगा, इसको हम कल पढ़ेंगे। जी ठीक, जी यहाँ पर बात हो गई। जी एक चीज और जान लो, जी ठीक है, क्लास के अंत में एक चीज जान लो कि यह जो संपूर्ण अभी एक सूत्र पढ़े थे, क्या किंगति चा, कैसा सूत्र था? निषेध सूत्र था। कैसा था? विशेष सूत्र। तो कह रहे हैं जो ये संपूर्ण निषेध है, एक लक्षण गुण और वृद्धि, एक लक्षणा वृद्धि का ही समझना चाहिए, यानी एक लक्षणा मानकर जो गुण वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि जहां दूसरे ढंग से गुण व वृद्धि प्राप्त होंगे वो निर्बाध हो जाएंगे। वहां मतलब ये कहने का हुआ कि जहां पर गुण और वृद्धि कहकर गुण वृद्धि किए जाएंगे वहां पर एक लक्षण माना जाएगा और ये लक्षण होने से किंगतिचा कहेगा एक लक्षण गुण वृद्धि न। लेकिन जहां पर गुण वृद्धि बताकर नहीं होंगे कि गुण और वृद्धि करो, गुण वृद्धि अपनी उससे होंगे, ठीक है, तो वहां पर गुण और वृद्धि निर्बाध रूप से हो जाएगा। समझ गए? वही बता रहे हैं। और चलो अब इस बात को खत्म करो, आगे इसको सिद्धांत कौमुदी आदमी लिखा गया है, ये बात सीधा समझना है कि एक लक्षणे जो इसमें पद दिया गया है, तो एक लक्षणे का मतलब क्या है भैया? एक लक्षणे का मतलब क्या है कि जहां पर गुण और वृद्धि कहा जाए, जी, सार्वधातुक अर्धातुक ने क्या कहा कि अनयोहो परयोर इगन्तस्य, अनयोहो यानी सार्वधातुकयोहो और अर्धातुकयोहो, जी, इन दोनों के परे होने पर इगन्तंग को गुण वृद्धि होता है। तो इगन्तंग कहा जा रहा है, यानी ये इगन्तंग एक लक्षण मानकर गुण वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर किंगतिचा निषेध करेगा। जहां पर एक लक्षण मानकर गुण वृद्धि नहीं हो रही होगी वहां पर गुण हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए बंद कर दीजिए। नमो नमः।